आज हमारे और आपके सपने ज़रूर टूटे हैं पर हौसले नहीं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण का सबसे बुरा दिन। आपका मामला खारिज हुआ। जो उम्मीद आपने लगाई थी हमसे, उस उम्मीद पे हम खरे नहीं उतर पाए। अब पता नहीं गलती हमसे थी या अपनी किस्मत ही खराब है। अगर आपको मैं बताऊं कोर्ट रूम के हालात, तो आज प्रश्नों पे भी बहस हुए हैं। जिस चीज़ से आप डरते थे रणविजय सिंह के ऑर्डर से, उसका काट भी आपके पास था। आपके पास 14-15 अधिवक्ता महोदयों का पैनल, जिन्होंने मिल करके आपकी पूरी फाइल को तैयार किया था, जिसमें कहीं से कोई कमी थी ही नहीं। एक भी % हार के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और हार का सबसे बड़ा ग्राउंड जो बना वो ये बना कि माननीय जोसेफ साहब का जो ऑर्डर था अभिषेक श्रीवास्तव जी की याचिका पे जो आया था, कहीं ना कहीं उस याचिका ने हमारी और आपकी कमर तोड़ दी। क्योंकि माननीय ललित साहब का यही कहना था कि ऑलरेडी इसी सिमिलर मैटर पे एक ऑर्डर आ चुका है, कैसे और कोई ऑर्डर दे दिया जाए। हालांकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हार का वजह और कारण बता रहा हूँ कि वही एक ऑर्डर जो था वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा फंदा बन गया, जिसमें आज 1,000-1,500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य जो है पूरी तरह से अंधेरे में चला गया। और यूँ कहें तो कहीं से कोई कमी नहीं, पैनल में नहीं, प्रश्नों पे बहस हुई है, संविधान सभा वाले प्रश्नों पे बहस हुई, तमाम प्रश्नों पे बहस होने के बावजूद भी रिजल्ट 0 निकला है। कुछ साथी कह रहे थे कि भैया और कोई उम्मीद आगे, तो दिल और दिमाग बड़ा अटपटा सा सोच रहा है। दिल कहता है कि यार अब तो नहीं लग रहा, क्योंकि पूरी ताकत झोंक दी थी हमने, जितनी क्षमता थी सब लगा दिया था। फिलहाल आगे की योजनाएं क्या होंगी, उत्तर कुंजी में क्या कुछ बचा है, फ़िलहाल तो खारिज के बाद शायद ही कुछ बचता है। फिर भी आप सभी के बीच में ऋषभ भैया आएंगे लाइव। अभी तो मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है एक इंसान मुझ में, मैं बड़ा हिम्मत करके आपके बीच में आया हूँ ये सारी चीज़ें बताने। और क्या कह सकते हैं, आप सब तो हमसे अपना दर्द और दुख भी बयां कर पाते हैं, हम किससे कहने जाएं कि कितना कुछ। मैं पिछले 3 सालों से आपके बीच में वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। एक कनेक्शन था आप सभी से, और आज हमेशा हमने सिर्फ अच्छा ही अच्छा बोला। पहली बार खारिज शब्द मुंह से निकलते हुए ना, मतलब पता नहीं कैसा कैसा अटपटा सा लग रहा है। बहुत रोए हैं दोपहर में सिर्फ इस बात को लेकर के कि होगा क्या आगे। पर बस इतना कहूँगा कि हम हारे हैं एक बार, पर टूटे नहीं हैं। फिर से खड़े होंगे नई ताकत, नई जोश के साथ आगे की लड़ाई फिर लड़ेंगे। मैं अपने तमाम अभिभावकों का चरण स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि आपने इस बेटे पे जो भरोसा किया था, शायद कहीं से कोई कमी रह गई। मैं आप सभी मम्मी पापा जो जुड़े हैं, तमाम भाई बहन जुड़े हैं, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं इसी तरीके से आपके बीच में रूबरू होता रहूँ हर दिन, कुछ नई खबरें, कुछ नई सूचनाओं के साथ। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को मैं ज़िंदा रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म ने कईयों को नई ज़िंदगियाँ दी थी। कोरोना काल मुझे याद है, बड़ी मदद की थी इस प्लेटफॉर्म ने, और कई ऐसे गरीब असहाय लोग थे जिनको आप सभी के सहयोग से उनका तमाम काम हुआ था। तो आप सब जुड़े रहें। आप सब अगर चाहते हैं कि टीम ऋषभ मिश्रा के साथ जुड़ा रहा जाए और भावी भविष्य में कभी संकट के बादल आए, तो याद करना उत्तर प्रदेश के किसी ना किसी कोने में कोई ना कोई, किसी ना किसी काम तो आ ही जाएंगे हम लोग, सिर्फ याचिका ही नहीं और भी चीज़ों के लिए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। हार का वजह आप सभी के सामने रख रहा हूँ। आगे की उम्मीद के बारे में 2 दिन 3 दिन बाद ही शायद कुछ चीज़ें मैं कह पाऊँ कि है कि नहीं, क्योंकि क्या कहें, सिर्फ एक वो याचिका है जो इलाहाबाद वाली साथियों की थी, जो सरकार के जोसेफ साहब की बेंच में थी, उसकी हियरिंग टल गई है, वही एक मात्र है। लेकिन 2 खारिज के आदेश हैं, तो क्या कहें, कुछ कहने का हालात है नहीं। मैं झूठ नहीं बोल सकता आप लोगों से, क्योंकि हमेशा सच बोला हूँ, तो झूठ मेरे मुंह से नहीं निकल सकता। मेरे जितने भाई बहन हैं, हौसला और उम्मीद को बनाए रखना।
आप लड़े हो, आपने अपने अधिकारों के लिए लड़ा है, और आप हारे क्यों आपको पता है। आप हारे नहीं, हराया गया आपको। और होता है ना माइंड सेटअप कुछ बन जाता है कि नहीं देना हमें उत्तर कुंजी प्रकरण में किसी को नौकरी, नहीं चाहते वो आपको नौकरी देना, बस यही हार का वजह है। और आप एक सुपर पावर से लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी आपने 3 साल लड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। आपने दिखाया उत्तर प्रदेश सरकार को, आपने दिखाया उत्तर प्रदेश को कि आप लड़ने वाले लोग हो, हारने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत सारे शिक्षा मित्र बंधु जुड़े हैं जिन्होंने दुगनी तुगनी ऐसे ऐसे विकट परिस्थितियों को झेला है जो अकल्पनीय है। तो बस हौसले को मेंटेन रखें। हम लड़ने वाले लोग हैं, आगे ऐसे लड़ते रहेंगे। जब जब गलत होगा हम अपने अधिकारों के लिए तब तब आएंगे माननीय न्यायालय में। बाकी हम फ्रस्ट्रेट होकर के पीछे हटने और बैठने वालों में से नहीं हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। मिलूँगा मैं और भी वीडियो और भी तमाम अपडेटों आपको देता रहूँगा, आपको मिलता रहेगा। और जो साथी आपकी स्वेच्छा है, अगर कुछ साथियों के दिमाग में चल रहा हो कि यार छोड़ो, तो आप जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके, क्योंकि आप अपने मन से जुड़े थे और आप अपने मन से जा सकते हैं। पर मैं बस इतना कहूँगा कि एक अटैचमेंट है आप सभी से, रहिएगा रहिएगा, जब तक सांसें चल रही तब तक साथ रहेंगे आप सभी के, वादा करते हैं आपसे। बस मिलेंगे फिर।